एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई एम कविता गोयल। आज के अपनी इस क्लास में हम पढ़ेंगे डिसऑनर ऑफ बिल की आगे की एंट्रीज। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि बिल का पेमेंट जब भी ड्रॉई पेमेंट डेट पे नहीं करता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी पे नहीं करता है और कोई इसके बारे में सूचना भी नहीं देता है, तो उससे बोला जाता है डिसऑनर ऑफ बिल। यहाँ पे डिसऑनर ऑफ बिल की मैं आपको ऑलरेडी 2 कंडीशंस के थ्रू एंट्री बता चुकी हूँ। अगर ड्रॉर इस बिल को अपने पास ही रखता है कंप्लीट टाइम पीरियड तक तो उसकी क्या एंट्री होगी, और अगर कलेक्शन के लिए भेजता है तो उसकी क्या एंट्री होगी। अब यहाँ पे हम आगे की 2 कंडीशंस डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले कंडीशन आती है आपकी डिस्काउंटेड की, कि अगर सपोज जो ड्रॉर है हमारा वो इस बिल को डिस्काउंटेड करा लेता है पहले, मतलब ड्यूरिंग 3 मंथ वो इस बिल को डिस्काउंटेड करा लेता है, तो इस केस में डिसऑनर ऑफ बिल की क्या एंट्री होगी। सबसे पहले अब हम ये समझते हैं। देखिए, अगर ये आपकी बिल लिखने की एंट्री मैंने की हुई है, जिसमें सपोज ए ड्रॉर है, बी ड्रॉई है। ड्रॉर ने ड्रॉई पे बिल लिखा और ड्रॉई ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ कि ड्रॉर ने सपोज पर्टिकुलर किसी भी डेट पे 3 मंथ के बीच में किसी भी डेट पे उस बिल को डिस्काउंटेड करा सकता है। तो जिस भी डेट पे डिस्काउंटेड कराएगा उस डेट पे क्या होगा, ड्रॉर की बुक में एक एंट्री हो जाएगी डिस्काउंटेड कराने की, जो होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR, जिसमें आपका बिल गया, पैसा आया और डिस्काउंट का अमाउंट आपका डिडक्ट हो गया। सपोज इस तरीके से उसने बिल को डिस्काउंटेड करा रखा था। अब आई पेमेंट की डेट। पेमेंट की डेट में क्या होता था, ड्रॉई पेमेंट करता था, बट अब तो ड्रॉई पेमेंट कर ही नहीं रहा, तो बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है। देखिए, बिल डिसऑनर होने में मैंने आपको बताया कि जो बिल लिखने की एंट्री होती है वो आपकी पलट जाती है। तो यहाँ पे जो अभी बिल लिखने की एंट्री है ये क्या होगी, पलट जाएगी। तो ड्रॉई की बुक में क्या होगा, ड्रॉई की बुक में BP आपके डेबिट हो जाएंगे और A आपके क्रेडिट हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा, नोटिंग चार्जेस भी आपके जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब आपको A को नोटिंग चार्जेस भी भाई देने हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका 1000 रुपीज बिल का, 10 रुपीज नोटिंग चार्जेस का, 1010 अमाउंट कम्प्लीटली A को पे करना आ गया। अब ये एंट्री तो आपने कर ली ड्रॉई की बुक में बिल के डिसऑनर होने की। अब हम आते हैं अब ड्रॉर की बुक में कि भाई ड्रॉई ने तो बिल डिसऑनर कर दिया, ड्रॉर क्या करेंगे। देखिए, ड्रॉर की बुक में भी अभी तक जब हम ये डिस्काउंटेड की एंट्री करते थे और पेमेंट की बात आती थी, तो जब भी हमारा ड्रॉई पेमेंट करता था तो ड्रॉर की बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होती थी। लेकिन अब चूंकि ड्रॉर इस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करा चुके हैं लेकिन ड्रॉई इसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इस कंडीशन में जो बैंक है वो ज़रूर हमारे पास आएगी और कहेगी भैया आपने जो बिल डिस्काउंटेड करा उसका तो पेमेंट हमारे पास आया ही नहीं। तो इस कंडीशन में ड्रॉर को भी अपनी बुक में डिस्काउंटेड की एंट्री करनी पड़ती है। ड्रॉर अपनी बुक में डिस्काउंटेड की क्या एंट्री करते हैं, देखिए हमने आपको बताया कि डिस्काउंटेड की जब एंट्री होती है तो बिल लिखने की एंट्री आपकी पलट जाती है। तो इस एंट्री को हम पलट देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B आपके डेबिट हो जाएंगे और क्या क्रेडिट होगा, BR क्रेडिट होगा। लेकिन BR तो आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो, तो जो अकाउंट जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट हो चुका है, उसे हम दोबारा तो क्रेडिट नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे जो हमने डेबिट किया है उसको यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए, इसकी जगह पे हमारा बैंक भी डेबिट है, डिस्काउंट भी डेबिट है। डिस्काउंट से हमें मतलब नहीं होता है क्योंकि ये तो हमने एट अ टाइम बैंक से पेमेंट लिया था इसलिए उसने काटा। बाकी बिल कितने का था, 1000 का था, तो बैंक हमसे कितना मांगेगी पैसा, कम्प्लीटली वो 1000 रुपये ही हमसे दोबारा मांगेगी। डिस्काउंट से हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। अगर डिस्काउंट कराया हुआ बिल जिसका बैंक ने 900 रुपीज़ ही आपको पे किया है, लेकिन अगर वो बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में बैंक आपसे वापस 1000 रुपये की ही डिमांड करती है। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे क्या डेबिट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इस बिल को कहाँ भेज दिया था, बैंक भेज दिया था। तो BR आपका यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी B क्या हुए, डेबिट हो गए और बैंक आपका यहाँ पे क्रेडिट हो गया BR के अगेंस्ट में। क्लियर। इसके साथ में क्या होगा, साथ ही साथ आपके नोटिंग चार्जेस जुड़ जाएंगे, क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी आपको किससे लेने होंगे, मिस्टर B से लेने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको B से कितना लेना है, 1010 रुपये, जिसमें 1000 बैंक का और 10 रुपये आपका नोटिंग चार्जेस का। देखिए, डिस्काउंटेड के केस में होता क्या है, डिस्काउंटेड के केस में हम बिल का जो राइट है वो दे चुके होते हैं बैंक को। अब बिल अगर बैंक के पास है तो यहाँ पे क्या होगा, इस नोटिंग चार्जेस को जो पे किया होगा वो भी किसने पे किया होगा, वो भी पे किया होगा आपके
बैंक ने, सॉरी यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको थोड़ी सी गलत बोली। यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो कम्प्लीटली 110 से क्रेडिट होगा। नोटिंग चार्जेस यहाँ पे ड्यू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नोटिंग चार्जेस जो है, देखिए बिल किसके पास था? बैंक के पास। और मैंने आपको बताया जब भी बिल डिसऑनर होता है तो एट अ टाइम बिल जिसके पास भी होता है नोटिंग चार्जेस पे उसी को करने पड़ते हैं। बिल सेंड फॉर कलेक्शन की कंडीशन में बिल बैंक के पास था, तुम्हारे बैंक अकाउंट से ही नोटिंग चार्जेस कटे थे, लेकिन चूंकि वो बिल हमारा था इसलिए हमारे अकाउंट से पेमेंट कटा था। अभी ये बिल हम बैंक को दे चुके थे और ये बिल बैंक का हो चुका था, तो इसके नोटिंग चार्जेस किसने पे किए होंगे? बैंक ने पे किए होंगे। तो बैंक हमसे अब कितना पैसा मांगेगी? वो कहेगी भाई आपका 1000 का तो बिल हमने डिस्काउंटेड कराया, तो 1000 रुपीज़ तो हमें आपके बिल के चाहिए, और साथ ही साथ हमें 10 रुपये आपका नोटिंग चार्जेस का भी चाहिए जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो बैंक ने हमसे कितना पैसा मांगा? 1010 रुपये मांगे, और साथ में बी को कितना हमने डेबिट कर दिया? 1010 से यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि इसमें 1000 रुपये आपका वो जुड़ा है प्लस 10 रुपीज़ ये जुड़ा है। तो आपने यहाँ पे जब इस एंट्री को पलटा डिसऑनर की एंट्री बनाने के लिए, तो बी आपके डेबिट हो गए और बी आर को आपको क्रेडिट करना था, लेकिन बी आर की जगह बैंक बी आर हम भेज चुके हैं, इसलिए बी आर का जो अमाउंट है 1000 रुपीज़ वो आया और यहाँ पे बैंक अकाउंट हमारे डेबिट हुए, प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट इसी चीज़ में ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया? क्योंकि नोटिंग चार्जेस ऑलरेडी बैंक पे कर चुका है, तो बैंक ने हमसे नोटिंग चार्जेस की भी डिमांड की, तो हमारे यहाँ 1010 रुपये यहाँ आ जाएगा और बी में डेबिट हो जाएगा 1010 रुपये। देखिए यहाँ पे हम अलग से नोटिंग चार्जेस पे की कोई एंट्री नहीं करेंगे डिस्काउंटेड ऑफ बिल के केस में, क्योंकि नोटिंग चार्जेस हम नहीं पे कर रहे हैं, ड्रॉर नहीं पे कर रहा है। इस कंडीशन में नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है बैंक, और बैंक की बुक तो हम अपने यहाँ बनाते नहीं हैं, हम इंडोर्सी की बुक बनाते हैं, ड्रॉर की बनाते हैं, ड्रॉय की बनाते हैं, बैंक की बुक्स हमें नहीं बनानी होती है। तो ये जो एंट्री नोटिंग चार्जेस पे की एंट्री होगी ये आपके बैंक की बुक में होगी, और वहाँ आपको वो एंट्री कोई भी नहीं करनी है, आपको सिंपल यही एंट्री करनी है, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? ये आपकी एंट्री थी डिस्काउंटेड ऑफ बिल की, अगर आपने इस बिल को डिस्काउंटेड कराया था तो क्या एंट्री होगी, और ड्रॉर और ड्रॉय की बुक में। अब हम चलते हैं इंडोर्समेंट के केस में। अगर सपोज ड्रॉर इस बिल को अपनी इंडोर्सी को इंडोर्स कर देता है तो उस कंडीशन में आपको क्या एंट्री करनी है? देखिए सपोज अगर जो ड्रॉर है उसने इस बिल को इंडोर्सी को इंडोर्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? 3 मंथ के पहले उसने कर दिया था इंडोर्स, तो सपोज यहाँ पे आपका जो सी है वो डेबिट हो गए थे, और बी आर जो आपके हैं बिल रिसीवेबल वो आपके पास से जा चुके थे। तो यहाँ पे 1000 रुपये का यहाँ पे हमने बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करके सी को डेबिट कर दिया। क्लियर? यहाँ पे मैं एक इंडोर्सी की बुक बना दे रही हूँ, आप देख सकते हैं इंडोर्सी हमारे सी हैं, ठीक है। तो ये बिल हमने इंडोर्सी को इंडोर्स कर दिया था। जब हमने बिल को इंडोर्सी को इंडोर्स किया था तो उसी समय इंडोर्सी की बुक में भी एक एंट्री हो गई थी बी आर टू ए, क्योंकि उसने उसी समय पे इस बिल को ए से रिसीव कर लिया था। अब इन दोनों ने क्या किया? 3 मंथ का वेट किया। 3 मंथ के वेट के बाद क्या हुआ? ड्रॉय की पेमेंट की डेट आई, पर ड्रॉय ने पेमेंट नहीं किया और बिल डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर के केस में जो भी हमारी बिल के डिसऑनर की एंट्री थी वो यहाँ पे हम करेंगे ड्रॉय की बुक में। भाई ड्रॉय को तो पता नहीं है आपने इस बिल के साथ क्या किया, तो ड्रॉय तो जो डिसऑनर की एंट्री है वो तो नॉर्मल एंट्री करेगा, वो इस बिल लिखने की एंट्री को पलट देगा, साथ ही साथ नोटिंग चार्जेस ड्यू कर देगा। तो उसने इस बिल लिखने की एंट्री को पलटा, बीपी डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ए, और ये बिल के डिसऑनर की एंट्री कर दी। अब हम आते हैं वापस ड्रॉर और इंडोर्सी की बुक में। जिस समय ये बिल डिसऑनर हुआ तो ये बिल किसके पास था? इंडोर्सी के पास था। तो इंडोर्सी के पास क्या हुआ होगा? सबसे पहले इंडोर्सी ने इस बिल के नोटिंग चार्जेस जो हैं वो पे किए होंगे। तो नोटिंग चार्जेस किसने पे किए? इंडोर्सी ने पे किए। तो इंडोर्सी की बुक में एंट्री क्या हो गई होगी? नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 10 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के थे। सबसे पहले इंडोर्सी ने नोटिंग चार्जेस पे किए, और पे करने के बाद वो क्या करेगा कि ये जो बिल लिखने की एंट्री है ये आपकी डिसऑनर होगा बिल, तो डेफिनेटली एंट्री पलट जाएगी। और यहाँ पे इसकी जो एंट्री है वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डेबिट हो जाएंगे, ये एंट्री को पलट देंगे, ए डेबिट हो जाएंगे, और
क्या क्रेडिट हो जाएगा, BR क्रेडिट हो जाएगा, साथ ही साथ जो नोटिंग चार्जेस उसने पे किया है वो भी वो ए से मांगेगा, तो नोटिंग चार्जेस आपके यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ए को डेबिट किया है, क्यों, क्योंकि सी को तो ये बिल ए से ही मिला है ना, तो सी जो भी पैसा मांगेगा वो तो ए से ही मांगेगा, तो सी ने क्या किया, ए को डेबिट किया, BR को क्रेडिट किया और नोटिंग चार्जेस को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगा, 1010, 1000 और 10 रुपीज। क्लियर, ये आपकी एंट्री हो गई इंडोर्सी की बुक की। अब हम आए ए की बुक में। ए की बुक में क्या हुआ, ए ने इस बिल को भेज दिया था सी को। वैसे तो पेमेंट मिल जाता है जब सी को, तो उसको कोई एंट्री अपने यहाँ नहीं करनी होती, बट अब चूंकि सी को तो पेमेंट मिला ही नहीं, बिल तो डिसऑनर हो गया, तो यहाँ पे इस कंडीशन में ए को भी अपनी बुक में एक एंट्री करनी पड़ेगी। ए की एंट्री करेगा अपनी बुक में, ए यहाँ पे बिल लिखने की एंट्री को पलटेगा, तो बिल लिखने की एंट्री को अगर हम पलटते हैं तो बी डेबिट हो जाते हैं। अब BR को यहाँ पे हमें क्रेडिट करना पड़ता है, तो BR ऑलरेडी हमारे यहाँ क्रेडिट हो चुके हैं, तो BR की जगह पे जो चीज़ हमने डेबिट की है उसको हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे, तो हमारे क्या डेबिट हो जाएंगे, टू सी। क्लियर, सी से हमें कितना अमाउंट लेना है, सॉरी सी को हमें कितना अमाउंट देना है, 1010। क्यों, क्योंकि 1000 रुपये बिल का और 10 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस का जो हमारे सी ने, इंडोर्सी ने पे किया है, तो यहाँ पे सी कितने से क्रेडिट हो जाएंगे, 1010 से, और बी यहाँ कितने से डेबिट हो जाएंगे, 1010। मतलब कि हमें बी से 1010 रुपये लेने हैं और सी को 1010 रुपये देने हैं। और यहाँ पे जो मेन जो आपकी एंट्री है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीनों जगह पे एंट्री होगी। ड्रॉ की बुक में बिल के डिसऑनर की एंट्री होगी, ड्रॉ की बुक में भी बिल के डिसऑनर की एंट्री होगी, और आपके सी की बुक में भी बिल के डिसऑनर की एंट्री होगी। और चूंकि बिल सी के पास था इसलिए नोटिंग चार्जेस भी सी पे करेगा, और जो नोटिंग चार्जेस है वो ए को ड्यू कर देगा, और ए इस नोटिंग चार्जेस को सी बी को ड्यू कर देगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट एंट्री आपकी बिल के इंडोर्समेंट की होगी। यहाँ से मैंने आपको कम्प्लीटली डिसऑनर ऑफ बिल की सारी एंट्रीज बता दी हैं। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, रिन्यूअल ऑफ बिल के बारे में जानेंगे कि जब बिल के डिसऑनर होने के बाद दोबारा जब नया बिल लिखा जाता है, या इसके बाद फिर जब ड्रॉइंग पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्रीज होती हैं, इन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।